1960 से लेकर 2001 तक डीएवी कॉलेज अमृतसर में वो हिंदी भाषा के टीचर रहे। अपने विभाग में वो सर्वप्रथम थे। सन 1980 से लेकर 85 तक उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पंजाब की अध्यक्ष भी रही। जब पंजाब में आतंकवाद पूरे यौवन पर था 1985, यही वो सच थे। हमारे बीच आज मुख्य अतिथि हैं जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष किया, और जो लोग जिनके उसमें आतंकवाद के बीच में डेथ्स हुई, उनको, उनके परिवारों को, उनके पुनर्उत्थान के लिए आवाज उठाती रही हैं आज तक। सन 1992 से लेकर सन 2000 तक पंजाब विधानसभा अमृतसर से ये सदस्य थे। विभिन्न कार्य समितियों में इन्होंने कार्य किया। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो अमृतसर में है, उसके सिंडिकेट और सीनेट के 2 बार वो सदस्य भी रहे। एशिया के 13 देशों और इन्होंने इंग्लैंड में भ्रमण भी किया है, और जहां से इन्होंने ये चीज ग्रैब अप किया है कि कैसे हमारी समस्याएं हैं वो उनको सॉल्व किया जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल, विशेष सारे लोग जान चुके हैं और सारे लोग जानते भी हैं, इनकी सादगी और इनकी ईमानदारी एवं इनकी स्पष्टवादिता हम लोग कई सालों से सुनते आ रहे हैं। जब भी पंजाब आते थे तो इनके बारे में एज स्वास्थ्य मंत्री हम लोग सुन रहे थे, और आज इनको नजदीक से देखने का भी मौका मिला। ये साधु के रूप में हम लोगों के बीच में जाने जाते हैं। और एक बात कह रहे हैं कि हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं श्री सुशील कुमार मोदी जी, जब ये पंजाब के अखिल विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय सुशील मोदी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सेक्रेटरी थे, और उनसे भी इनकी काफी घनिष्ठता है। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे केमिस्टों के बारे में भी, केमिस्टों के सही काम करने के बारे में भी, ये शिक्षित करने का काम और उन्हें सही रास्ता दिखाने का काम पंजाब में कर रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि केमिस्टों की जो सही प्रॉब्लम है, आपके मंत्रिकाल में उस सही रीजन पर विचार करते हुए उन्हें सहयोग और उन्हें सहायता प्रदान करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मेरी आंखें खोज रही थी कि कम्युनिस्टों में कोई महिला प्रतिनिधि है या नहीं। एक बार लगा को उधर बैठी है, हमने लगा कि देखा है कोई बैठी है तो प्लीज खड़े हो जाइए, दर्शन दे दीजिए। मुझे लगा था एक यहाँ दूर बैठे हैं, ये तो हमारे पब्लिक रिलेशन अधिकारी हैं। काम चलाने के लिए तो 2 है, एक इधर है। और मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे कैपिस्ट बंधुओं ने, जैसे बैंक में अकाउंट बीवी बेटी के नाम पर होता है, उनकी केमिस्ट की दुकान भी उनकी श्रीमती, बहन, पत्नी, बहू के नाम पर होगी। लेकिन वैसे ही जैसे नगर निगम में मेंबर श्रीमती पत्नी है तो श्रीमान ही आगे जाते हैं, हो सकता है नाम भी ऐसा हो। तो आप यहाँ आए, पंजाब और अमृतसर कैपिस्ट एसोसिएशन को भी मैं अमृतसर की हूँ, ये सारे मेरे भाई बंधु हैं, तो इन्होंने मुझे आपके बीच आने का मौका दिया। दर्शन हो सके आप सबके, शिंदे जी के हो सके, प्रसन्न सिंह जी के हो गए, आंध्र जी के हो गए, और जो मेरे भाई बंधु इधर बैठे हैं, एक नाम आनंद जी दिखाई दे रहा है, तो सबसे तो मेरा निजी परिचय नहीं चाहती कि आपके बीच बहुत रह सकूं। मुझे कॉलेज, आपको पता लग गया मैं कॉलेज लेक्चरर हूँ, तो लेक्चरर की तरह आदत थी 10 का मतलब 5 मिनट कम 10,
और मैं समय पर थी, पर जो स्वाभाविक है जब आप बाहर से आए, औपचारिकताएं होती हैं। मेरी छुट्टियां से 11 बजे होनी थी। ये बड़े अच्छे हैं, इन्होंने मुझे समय अब दिया है कि मर्जी जल्दी चली जा, मर्जी कुछ बोल दे, अब तो लेट होगी तो खुद होगी। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी। पहली बात तो मेहता जी ने पंजाब का परिचय दिया है, लेकिन कुछ इसमें और जोड़ना है। वो पंजाब भारत अमृतसर से जुड़ी बात है। आप कन्याकुमारी से लेकर अटारी तक के लोग, अटारी हमारा वहां का बॉर्डर है, वहां तक के साथी बैठे हैं, उत्तर से बैठे हैं, पूर्व से बैठे हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेके पश्चिम तक के बैठे हैं। कोई महारानी रानी गाइडियों के गांव से आया है, कोई आसाम से कनकलता का भाई बंधु आया है, कोई वीर सावरकर जी और चापेकर जी की धरती से आया है, कोई महाराणा प्रताप और झांसी की रानी के गांव घर के निकट से आया है, कोई बंगाल में खुदीराम बोस, विवेकानंद और अरविंद की भूमि से प्रेरणा लेके आया है। आप पंजाब में आए हैं और सरदार पटेल के भी, मैं तो हूं ही, आप भी हैं, लेकिन जिस घर में रहते हो उस घर से जरा पंजाब की अटारी से श्याम सिंह अटारी वाला की कहानी जो शुरू होती है और सुब्रमण्यम भारती तक चलती है। ओणम और पोंगल से बैसाखी और मकर संक्रांति तक हमारे त्योहार चलते हैं। मैं आपसे अमृतसर की बात करती हूँ, उसके बिना अमृतसर का परिचय ही नहीं। जलियांवाला बाग है, श्री हरिमंदिर साहब है, दुर्गाना मंदिर है, लेकिन एक और पहचान है मेरे देश की, मेरे प्रांत की, अमृतसर की। सन 1857 में वो झांसी की रानी वाली जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तब बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली में अंग्रेजों ने कैद किया। कैद नहीं किया, समझो वो पनाह लेके बैठे। तब अंग्रेज इनके पास गया और अंग्रेज ने कहा बादशाह भूख लगी है। उसने कहा लगी है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। वो 3 दिन से भूखा था, तो जो उसको दिया वो वही कर सकते हैं, हिंदुस्तानी कोई नहीं कर सकता। किसी भी मजहब का हो, हिंदुस्तानी ये काम नहीं कर सकता। बादशाह के बेटों के कटे हुए सिर थाली में रख के बादशाह को भूख मिटाने के लिए दिए। अब उसके बाद देखने का बादशाह दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर अब चल चुकी तलवार हिंदुस्तान की। तो एक चैलेंज था कि हिंदुस्तान की तलवार का पानी खत्म हो गया। तब बादशाह जफर ने उत्तर दिया था, तब बागी कहते थे क्रांतिकारी को, उसने कहा बागियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। तख्ते लंदन तक हिंदुस्तान की तेग चलाने से ताकि का वो 2 बच्चे जो तख्ते लंदन तक हिंदुस्तान की तेग चला के गए, वो इसी अमृतसर से, आप दुर्गाना मंदिर गए होंगे, वहीं पास में पड़ता था मदन लाल ढींगरा। आप जलियांवाले बाग गए, वहां ही खड़ा था उधम सिंह और खालसा यतीम खाने में वो पला था। उसका माई ना बाप, घर ना घाट, लेकिन भारत का पुत्र हो गया इस पवित्र धरती में, क्योंकि ये तख्ते लंदन तक हिंदुस्तान की तेग चलाने वालों की धरती है। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। जब आप जाएंगे याद रखना कि अटारी से कन्याकुमारी तक आजादी से पहले लोग देश के लिए खून बहाते थे। आज गली के लिए, बाजार के लिए, नहर के लिए, शहर के लिए खून बहाते हैं। हम सब जाएं एक संदेश लेके, हम भारत माँ के बेटे बेटियां हैं और जब हम भारत के बच्चों, तुझे सिंगापुर की सैर कराएंगे, तुम्हें हम मलेशिया में भेजेंगे, इंग्लैंड भी जा सकते हो, छोटा काम है तो श्रीनगर तक तो जा ही सकते हो। आखिर हम इतना पैसा कहाँ से निकालते हैं? आपका हिंदुस्तान इतना अमीर नहीं है जितने अमीर हाल में आप बैठे। मैंने यहाँ के प्रबंधकों से कहा कि क्या ये कम खर्च में कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती, और मैं सच कहती हूँ मुझे शर्म आई। आपकी मीटिंग चल रही थी, मुझे जहां बिठा दिया वो शराब खाना था। आप उसको अंग्रेजी में बड़ा डेकोरेटिव वर्ड लगा सकते हैं, बियर बार है या
कुछ और भी है। मुझे शर्म आई वहां बैठ के। मेरा एक साथी ओम प्रकाश कैमरे वाला बच्चा खड़ा था। मैंने कहा हमारी अच्छी दुर्गति हो सकती है अगर तू यहाँ से फोटो निकाल दे और लगा दे सारे अखबारों में। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि बहुत बढ़िया होगा कि अमृतसर में अखिल भारतीय आपका कॉन्फ्रेंस हुआ, इतनी सादगी से हुआ, और अगर पैसा बचा तो किसी 2-4 लाख 5 लाख हम छोड़ जाते कि ये रोगी कल्याण समिति को दे जाओ और ये रोगी कल्याण समिति आने वाले 1 साल में हर गरीब को दवाई दे दे, और ये आप जाने और आपके प्रबंधक जाने, मेरा इसमें नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, आज 2 साल और 8 महीने और 6 दिन हो गए मुझे ये सेवा संभाले। महकमा मिले 8 महीने से कुछ कम दिन हुए हैं, जिन दवाइयों से देश की तबाही हो सकती है, हमारी यूथ निकम्मी हो सकती है। 10 शीशियां प्रोडक्ट्स की एक बच्चे के स्कूल बैठने से निकलती हैं तो कहीं से तो जाती है। वैसे ही जैसे डॉक्टर की मर्जी के बिना बेटियां नहीं मर सकती,